उपासना कैसे करते हैं, जैसे कल्प में विधान मैंने बताया, तो इन चारों में भी अन्य आधुनिक क्या कहते हैं, मॉडर्न मॉडर्न यानी 5,000 वर्ष पहले ऐसा कुछ विभाजन हुआ है। जैसे आप देखते होंगे शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणापत्य इत्यादि संप्रदाय हमको मिलते हैं। पुराणों में भी शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण ऐसे अलग-अलग देवताओं के पुराण मिलते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि परमात्मा होते क्या है? परमात्मा ही सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, लय करते हैं, निग्रह करते हैं और अनुग्रह करते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, यह 5 कार्य परमात्मा करता है, करते हैं, करती है। ऐसा हम कोई भी लिंग प्रयोग कर सकते हैं। जेंडर इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो वो कार्य करने के लिए क्या करते हैं? सृष्टि कार्य करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करती है। स्थिति कार्य के लिए विष्णु का रूप धारण और लय कार्य के लिए महेश का रूप, रुद्र जी का रूप। निग्रह के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति स्वरूप दुर्गा का रूप ले। अनुग्रह देने के लिए गणपति का रूप। इस प्रकार हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश। ब्रह्मा जो है सृष्टि करते हैं, विष्णु जो है उसका पालन करते हैं, महेश उसका नाश करते हैं, दुर्गा या शक्ति उसका निग्रह करती है, गणेश जी अनुग्रह करते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 कार्य जो है परमात्मा ही करते हैं। 5 अलग-अलग रूप धारण करके करते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व ब्रह्म में है, यानी पृथ्वी से ही सृजन होता है, जल से ही धारण होता है, अग्नि से ही नाश होता है, वायु से ही नियंत्रण निग्रह होता है और आकाश है इसलिए सृष्टि है। इसलिए आकाश होना अनुग्रह है। देयर इज स्पेस, इट मीन्स देयर इज ग्रेस। ऐसा ऐसी कहावत है। आकाश का होना ही अनुग्रह है। वो आकाश का कारण क्या है? गणपति है। इस प्रकार पंच महाभूत और पंच देवता, इनको हमें समझना पड़ेगा पहले। परमात्मा के ही पंच रूप है और उस परमात्मा ही पंच महाभूतों के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए हैं। इनको अपने-अपने संप्रदाय के मुख्य मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण के लिए सौर परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, गाणापत्य परंपरा है। अब गाणापत्य परंपरा, गणपति पुराण में आप देखिए गणपति ही ब्रह्मा है, गणपति ही विष्णु है, गणपति ही शिव है, यानी वही सृष्टि करता है, वही नाश करता है, सब कुछ वही करता है। यानी परमात्मा के रूप में गणपति को उठा के उपासना करने वाले गाणापत्य लोग होते हैं। शक्ति को ही परमात्मा मानकर, शक्ति को ही सृष्टिकर्त्री, नाशकर्त्री, स्थितिकर्त्री मानकर, निग्रह करने वाली मानकर, अनुग्रह करने वाली मानकर उपासना करने वाली परंपराएं शाक्त परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, सौर परंपरा, ऐसे 5 संप्रदाय है 5 देवताओं के लिए। जब मैं देवता कहता हूँ तो 33 कोटि देवता जो है, उन 33 कोटि देवता के अलावा, उनके अलावा इन 5 देवताओं को हम देवता कहते हैं। इन 5 स्वरूपों को देवता कहते हैं। और इनके अवतार, अभी विष्णु के अवतार है और महेश के अवतार है, आंजनेय, हनुमान जी इत्यादि अंशावतार, पूर्णावतार, इस प्रकार के अवतार है महेश के। दुर्गा के भी अनेक रूप है, अनेक अवतार है, और गणेश के भी। ऐसे इन पांचों को और इन पांचों के अवतारों को हम देवता मानते हैं, पूज्य मानते हैं। तो इन पांचों में पूजा पद्धतियां विकसित हुई है और इन पांचों में देखा जाए तो इनके अलग-अलग आगम है। शैवम का अलग शैवागम ग्रंथ है, वैष्णव आगम है, शाक्त आगम है। शाक्त आगमों में सात्विक आगम, राजसिक आगम, तामसिक आगम नाम के 3 प्रकार के आगम होते हैं। तो वो तामसिक आगम जो होते हैं उसी को ही आजकल ब्लैक मैजिक या तांत्रिक लोग ऐसे जो कहते हैं, तंत्र शब्द वहीं से आया, तंत्र यानी टेक्निक। जो तामसिक तंत्र है उसी को आजकल वामाचार या नेगेटिव यूसेज ऑफ एनर्जी ऐसा हम पहचानते हैं। उसी को तांत्रिक लोग है ऐसा कहने पर जो अर्थ आता है वो वही है। मगर सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 कैटेगरीज है। केवल हम तामसिक आगमों को देखकर, उनके प्रोसीजर्स को देखकर जनरलाइज करके ये सब तांत्रिक लोग है, तंत्र पूरा ऐसा ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसमें सात्विक तंत्र भी है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे तंत्र भी शाक्त परंपरा में है।